हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम बिल्कुल अच्छे हैं और हम आशा करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में कि टेस्ट द कंटिन्यूटी। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, लेस देन के लिए भी, ग्रेटर देन के लिए भी, इक्वल टू के लिए भी, तो उस टाइप के फंक्शन का हम कैसे उसका कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग बात करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर एक अपडेट्स आपको मिलते चले। तो आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। आप फार्मूला पढ़ेंगे, आपको फार्मूला याद ही है। तो आइए एग्जाम्पल को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सो देखिए, एग्जामिन द continuity of the function f(x) बराबर कोई फंक्शन दिया गया है 2x + 3 if x is greater than equal to 2 and 2x - 3 if x is less than 2। और इसको एट x बराबर 2 पे टेस्ट करना है कि ये दिया हुआ फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस नहीं है। तो आपको पता होनी चाहिए कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन का मान पॉइंट से कम के लिए, फंक्शन का मान पॉइंट से ज़्यादा के लिए और दिए हुए पॉइंट के लिए, यदि तीनों के लिए फंक्शन का मान इक्वल होता है तो हम लोग बोलते हैं कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 2, यानी कि एट x बराबर 2 पे हमको कंटिन्यूटी इसका जांच करना है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 2। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट से कुछ कम के लिए। ठीक है, तो कुछ कम के लिए का मतलब क्या होता है, कुछ के लिए हम यहाँ पे h माने हैं। h जो होता है वेरी वेरी स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो जो पॉइंट दिया है उससे कुछ कम का मतलब ये हुआ कि एकदम माने 2 के एकदम सटे हुए है, 2 से थोड़ा पहले है, इसलिए 2 - h का यूज किया गया है। h क्या है, h बहुत ही छोटा नंबर है। ठीक है, जो 0 के नज़दीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे LH लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट में, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन का मान 2 से कम के लिए, फंक्शन का मान 2 से कम के लिए तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 2 से कम के लिए कौन है, तब ये पहचानना होगा 2 से कम के लिए ऊपर वाला है कि 2 से कम के लिए नीचे वाला है। तो हम ऊपर वाला में देख रहे हैं कि 2x + 3 है, तो कहा गया है कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जब x का मान 2 से बड़ी है या 2 के बराबर है तो उसके लिए फंक्शन का जो मान होगा, f(x) का जो मान होगा, सो 2x + 3 के बराबर होगा। जब x का मान 2 से छोटा है, 2 से लेस है, उसके लिए f(x) का जो मान है सो 2x - 3 है। तो हमको 2 से कम के लिए चाहिए, 2 - h के लिए चाहिए। तो 2 से कम के लिए क्या हो जाएगा, नीचे वाला फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए ये वाला फंक्शन हमको मिल रहा है 2 से कम के लिए, तो 2 तो रहेगा ही, और x की जगह पे हम क्या करेंगे, 2 - h को पुट कर देंगे। तो x की जगह पे 2 - h रहेगा, फिर -3 है तो ये -3 आपका रह जाएगा। याद रखिएगा जहाँ x है वहीं पे हम लोग 2 - h को पुट करेंगे, जहाँ x नहीं है वहाँ इसको पुट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 को रख दीजिए, लिमिटिंग वैल्यू रख देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 - 0 - 3, तो 2 2 जा हो जाएगा 4 - 3। तो देखिएगा 4 - 3 का मतलब कितना हुआ, 1।
तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू निकला सो कितना निकला 1 निकला। अब हमको चाहिए राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है कि जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट से कुछ अधिक के लिए यानी F2 प्लस H के लिए हमको निकालना है इसका लिमिटिंग वैल्यू। सो देखिए आप राइट हैंड लिमिट में लिमिट H टेंस टू 0 फंक्शन का मान 2 से ज्यादा के लिए। अब देखिए अब इसमें पहचानना होगा कि 2 से ज्यादा के लिए कौन है। तो आप देख रहे हैं कि जब x का मान यदि 2 से बड़ा है तो जब 2 से बड़ा है उसके लिए फंक्शन का मान क्या है 2x प्लस 3 है। यानी ये ऊपर वाला जो फंक्शन जो आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला 2 से बड़ा के लिए दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे जहां जहां x है वहां वहां 2 प्लस h को हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है। सो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 ये 2 इंटू एक्स के जगह पे हम लोग लिख देंगे 2 प्लस h को, उसके बाद ये प्लस 3 है ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है। जहां जहां x था वहां वहां 2 प्लस h को हम लोग रख दिए। अब क्या करेंगे जहां जहां h है वहां वहां 0 को भी पुट कर देंगे ताकि इसका वैल्यू निकल जाए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 3 तो 2 2 जो 4 अब 4 प्लस 3 तो 4 प्लस 3 ये कितना होगा 7 होगा। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया, राइट हैंड लिमिट निकल गया। अब हमको क्या चाहिए गिवन पॉइंट पे यानी दिए हुए बिंदु पे फंक्शन का मान चाहिए। तो दिया हुआ बिंदु क्या है तो क्वेश्चन में पॉइंट जो दिया है सो 2 दिया है यानी हमको F2 के लिए वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एंड F2 जब हम निकालेंगे तो देखिए फंक्शन का मान 2 कहाँ हो रहा है तो 2 जो हो रहा है सो ऊपर ही हो रहा है। यहाँ पे देखिए इक्वल टू का भी साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक है। तो इसका मतलब कि ऊपर वाला ही फंक्शन जो है सो 2 के बराबर के लिए है। 2 के बराबर के लिए कौन फंक्शन है तो ऊपर वाला है ना। अब हम क्या करेंगे जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 2 को रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी ये आया 7। ठीक है। तो आप तीनों का वैल्यू निकाल लिए। तो आपको प्रीवियस क्लास में जो कॉन्सेप्ट दिया गया था उसमें बताया गया था कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिए हुए पॉइंट पे फंक्शन का मान यदि तीनों आपस में बराबर है तो हम बोलेंगे कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 निकला, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 7 और दिए हुए पॉइंट पे यानी F2 के लिए फंक्शन का मान 7 निकला। तो बताइए इसमें 2 को बराबर है और 1 को बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है। तो अब इसका आप तेजी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। चलिए अब एक लाइन थोड़ा हमको लिखना होगा ऊपर में। देखिएगा लिख देंगे 10 इस प्रकार की लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन का मान 2 से कम के लिए, फंक्शन का मान 2 से ज्यादा के लिए और फंक्शन का मान 2 के लिए, ये तीनों हम लोग निकाले हैं। तो देखिएगा ध्यान से 2 से कम के लिए जो मान आया है वो 1 आया था तो 1 लिख दिए। 2 से ज्यादा के लिए कितना आया है तो 2 से ज्यादा के लिए 7 आया है। अब बताइए ये दोनों आपस में बराबर है नहीं है। 2 के लिए कितना आया है ये भी 7 आया है। तो ये दोनों बराबर है बट ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है। तो जब ये बराबर नहीं है यदि एक भी बराबर नहीं हो रहा है तो उस केस में दिया हुआ फंक्शन कभी कंटिन्यूअस नहीं होगा। लिख देंगे हेंस f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 2। इसका मतलब दिया हुआ फंक्शन एट x बराबर 2 पे डिसकंटिन्यूअस है यानी कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है। तो लिख देंगे हेंस f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 2। एट x बराबर 2 पे
दिया हुआ फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। समझ गए बात को। अब आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप 23 से इसका एक स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अगला क्वेश्चन लिखते हैं, उसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब भेजिए कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये आज के क्लास का पहला क्वेश्चन था। अब आइए दूसरे पे आते हैं। चलिए, याद रखिएगा तीनों बराबर होगा तो ही फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जब ये तीनों बराबर नहीं हो रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो उसको हम लोग या तो डिसकंटिन्यूअस लिखते हैं, नहीं तो नॉट कंटिन्यूअस लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि अब इस पे हम लोग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे। इसका नंबरिंग चेंज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। मान लिया f(x) बराबर कोई यहाँ पे फंक्शन आपको दे दिया जाए x² + 1 इफ x इज लेस देन 1 एंड x + 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। कह रहे कि एट x बराबर 1 पे इसका कंटिन्यूटी आप टेस्ट कीजिए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें कंटिन्यूटी जो आपको टेस्ट करना है सो एट x बराबर 1 पे टेस्ट करना है कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 पर कि कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट से कुछ कम के लिए फंक्शन का मान, उस पॉइंट से कुछ ज्यादा के लिए फंक्शन का मान, और उस पॉइंट के लिए तीनों के लिए, पॉइंट से कम के लिए, पॉइंट से ज्यादा के लिए और पॉइंट के लिए सब का मान आपस में बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब यदि बराबर हो जा रहा है तो हम समझेंगे कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो अब आइए इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1 से कम के लिए फंक्शन कौन है, 1 से ज्यादा के लिए कौन फंक्शन है। तो आइए हम लोग पहले कम पे बात करते हैं। तो आप यदि समझ चुके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है। यदि आप बात समझ गए तो कमेंट करके बताइए कि 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे f(x) बराबर दो फंक्शन आपको दिया हुआ है। f(x) बराबर एक ऊपर में फंक्शन है x² + 1 इफ x इज लेस देन 1। इसका मतलब है कि x का मान जब 1 से छोटा है, x का मान जब 1 से छोटा है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है, x² + 1। तो देखिएगा 1 से कम के लिए जो फंक्शन हमको मिल रहा है, तो 1 से कम के लिए कौन मिल रहा है, ऊपर वाला फंक्शन मिल रहा है। अब आपसे कोई पूछे कि 1 से ज्यादा के लिए कौन फंक्शन है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके बताइए 1 से ज्यादा के लिए कौन फंक्शन है। तो देखिए नीचे में दिया हुआ है f(x) बराबर x + 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि जब x का मान जब 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है तो उसके लिए फंक्शन का मान क्या है, नीचे वाला है, यानी x + 1 है। तो 1 से कम के लिए भी आप देख लिए और 1 से ज्यादा के लिए भी फंक्शन का मान आप देख लिए। देखिए ये पहचानने यदि आपको आ गया तो समझ जाइए कि कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। और यदि आप फंक्शन को पहचान नहीं पा रहे हैं तब तो इम्पॉसिबल है, तब तो बनेगा ही नहीं। और ये पहचानना कोई टफ चीज नहीं है। आप 1 क्लास में, 2 क्लास में लेस देन ग्रेटर देन के साइन के बारे में पढ़े थे कि इसका यूज, किसका यूज कहाँ करेंगे। जैसे मान लिया कहीं यहाँ पे लिखा गया हो 5 और ऐसे बॉक्स दिया गया हो यहाँ पे 7 हो, तो आप बताइए कि इसमें कौन बड़ा है। तो जो बड़ा रहता है उसमें उस तरह के साइन का हम पुट करें, माने यानी कि इसमें ये वाला साइन होगा कि ये वाला होगा। तो देखिए तो इसमें जो बड़ा है तो बड़ा के लिए कौन सा साइन का यूज करें, इसमें कौन बड़ा है, तो 7 बड़ा है तो 7 की तरफ मुंह घुमा देंगे। जो बड़ा रहता है उसके तरफ उसका चेहरा रहता है। तो अब देखिए आइए इसमें हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। बहुत आसान चीज है, आप क्वेश्चन 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिए ए को पहचान लीजिए कि इसमें छोटा के लिए कौन है। यदि मान लिया आप पहचान गए कि ये छोटा के लिए, या आप पहचान गए कि ये बड़ा के लिए, इसमें कौन बड़ा है, जिसकी तरफ मुंह रहता है वो बड़ा रहता है। तो इसमें कौन बड़ा है, तो x बड़ा है। कितना से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है। इसमें कौन बड़ा है, तो x बड़ा है। कितना से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है। तो जब ये 1 से बड़ा के लिए हो गया
जब 1 से बड़ा के लिए नीचे वाला फंक्शन हो गया तो 1 से छोटा के लिए कौन होगा, ऊपर वाला ही होगा। जब नीचे वाला बड़ा के लिए हो गया तो ऊपर वाला छोटा के लिए होगा। और इक्वल टू में तो कोई लफड़ा नहीं है, उसमें जिसमें भी जिस इनइक्वलिटी के साइन में इक्वल टू का साइन रहेगा, नीचे रहेगा तो नीचे वाला में इक्वल टू का यूज करेंगे, ऊपर रहेगा तो ऊपर वाले में इक्वल टू का यूज होगा, है ना। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, अब इसको हम लोग बनाएंगे। तो पहले हम लोग लिख देंगे टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 1 पे, ठीक है। और इसको लिखिए, यहाँ पे लिखा जाएगा टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है कि 1 से कम के लिए, चूंकि पॉइंट मेरा 1 है, 1 से कम के लिए इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना होगा, फिर 1 से ज्यादा के लिए, फिर 1 के लिए, तीनों के लिए। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 से कम के लिए देखिए, हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान 1 से कम के लिए। तो देखिए 1 से कम के लिए क्या होगा, तो अभी हम लोग देखें कि 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन होगा, तो ऊपर वाला होगा। कौन फंक्शन होगा, ऊपर वाला। तो 1 से कम के लिए यदि ऊपर वाला हो रहा है, यानी fx बराबर क्या हो रहा है, तो fx बराबर देखिए x स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। तो जहां जहां x है वहां वहां 1 माइनस एच को हम लोग रख देंगे। तो ये हो जाएगा सीधे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। अब कुछ नहीं करना है, जहां जहां h है वहां वहां 0 को रख देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 0 तो 1 ही ना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 आप प्लस 1, 1 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 2। तो हम लोग निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट को, अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट को, ठीक है। तो देखिए राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, सो आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या होता है कि जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट से कुछ ज्यादा के लिए फंक्शन का मान चाहिए, ठीक है। तो कुछ ज्यादा यानी f1 प्लस एच चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान 1 से ज्यादा के लिए। इसमें h क्या है, तो वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉलेस्ट नंबर। h क्या है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। जो 0 से भी छोटा है ना, 0.12 इस टाइप का नंबर है, ये बहुत छोटा नंबर है। तो 1 से कुछ ज्यादा है, 1 से कुछ ज्यादा के लिए ले जाए एकदम थोड़ा हटके। तो देखिए ये लिमिट h टेंस टू 0, 1 से ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा, तो ये नीचे वाला फंक्शन होगा। कौन फंक्शन होगा, नीचे वाला, यानी कि fx बराबर x प्लस 1। तो हमको यहाँ पे x की जगह पे क्या रखना होगा, 1 प्लस एच। तो यहाँ पे जब रखाएगा 1 प्लस एच तो यहाँ पे भी रखा जाएगा 1 प्लस एच, ठीक है। तो जहां जहां x है वहीं वहीं पे इस फंक्शन का मान रखेंगे, यानी 1 प्लस एच को रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एच, फिर क्या है प्लस 1 है। अब कुछ भी नहीं, जहां जहां h है वहां वहां आप 0 को पुट कर दीजिए, ठीक है। सो देखिए आप ध्यान से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 आप प्लस ये 1, ध्यान दीजिएगा 1 की जगह पे 1 रख गया, लेकिन h की जगह पे हम लोग क्या रखे, 0 रखे, आप प्लस ये 1। तो कितना हो गया, 1 प्लस 0 यानी 1, और 1 प्लस 1 का मतलब ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम आसानी से लिख देंगे 2 को। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकाल लिए, राइट हैंड लिमिट निकाल लिए। अब हम दिए हुए पॉइंट पे फंक्शन का मान निकालेंगे, यानी f1 के लिए चाहिए। तो लिख देंगे एंड f1 बराबर, f1 में क्या हो जाएगा, फंक्शन का मान 1 कहाँ हो रहा है, सो देखिए तो फंक्शन का मान 1 जो हो रहा है सो x प्लस 1 पे हो रहा है। तो जहां जहां x है वहां वहां 1 को हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा सीधे 1 प्लस 1 यानी 2। अब देखिए क्या सब आपस में बराबर है कि नहीं, तो हम देख रहे हैं कि तीनों आपस में बराबर है। तो यदि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू और दिए हुए पॉइंट पे फंक्शन का मान, ये सब यदि आपस में यदि बराबर हो जा रहा है तो हम बोलेंगे कि दिया हुआ फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आप तेजी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो
अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे 10 लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन का मान 1 से कम के लिए, फंक्शन का मान 1 से ज़्यादा के लिए और फंक्शन का मान 1 के लिए, ये सब आपस में क्या है, बराबर है। तो चूंकि सबका वैल्यू 2 2 2 आया है तो लास्ट में हम लिख देंगे हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1 पे। ठीक है, तो आप 23 से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए उस क्वेश्चन को लिखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। कमेंट करते चलिए, आप लोग कमेंट करते चलिए। नोट कर लिए ना, नोट कर लिए, चलिए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखिए आप। कह रहे कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx बराबर दिया गया है x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे x प्लस 1, और यहाँ पे कह रहे कि इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए तो बता ही दिए, 0 के लिए देखिए एट x बराबर 0। कह रहे हैं कि fx बराबर कोई फंक्शन आपको दिया गया है। कह रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, जब x का मान जब 0 से बड़ा है, जब x का मान जब 0 से बड़ा है तो उसके लिए फंक्शन का जो मान है सो क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है। यानी 0 से बड़ा के लिए कितना है, x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए जब x का मान 0 से छोटा है और 0 के बराबर है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन का मान है, नीचे वाला है। तो इस पे थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। यदि आप फंक्शन पहचान गए तब तो आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, और यदि आप पहचान नहीं पा रहे हैं फंक्शन को तो समझिए आपको बहुत दिक्कत होगा, है ना। तो बहुत आसान चीज़ है, कोई टफ चीज़ तो नहीं है, थोड़ा भी ध्यान दीजिएगा तो सब क्लियर हो ही जाएगा आसानी से। अब देखिए इसमें भी कंटिन्यूटी 0 पे टेस्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे कि टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 0 पे। हमको एट x बराबर 0 पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 0 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन का मान 0 से कम के लिए। अब देखिए 0 से कम के लिए कौन है, तो अभी हम लोग देखें कि 0 से कम के लिए नीचे वाला फंक्शन है। कमेंट करके बाबू बताइए 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, तो नीचे वाला। तो नीचे वाला में क्या है, fx बराबर x प्लस 1। तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग क्या रख देंगे, 0 माइनस h को। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे हम लोग लिख देंगे 0 माइनस h, ये 0 माइनस h रहा। उसके बाद प्लस 1 है तो हम लोग प्लस 1 को लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो जहां जहां h है वहां वहां 0 को भी पुट कर देंगे। तो जब 0 को पुट कीजिएगा तो हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1। सॉल्व करने पर फाइनली 0 माइनस 0 थी तो 0 ही होगा, अब प्लस 1, तो 0 प्लस 1 माने 1 आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया, 1 आया। अब हमको चाहिए राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है कि जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट से कुछ ज्यादा के लिए फंक्शन का मान चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन का मान 0 से अधिक के लिए। तो देखिएगा 0 से अधिक के लिए कौन हो रहा है, तो 0 से अधिक के लिए ऊपर वाला फंक्शन है। कौन फंक्शन है 0 से अधिक के लिए,
ऊपर वाला फंक्शन कैसे, तो यहाँ पे कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0। इफ x इज ग्रेटर देन 0, यदि x का मान 0 से बड़ी है, उसके लिए फंक्शन का जो मान है सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग क्या करेंगे, 0 प्लस h को पुट कर देंगे, ये वाले को पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस ये 1। ठीक है, अब जहां जहां h है वहां वहां h की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा सीधे 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, सोल्व कीजिएगा तो ये 1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी हो गया, राइट हैंड लिमिट भी हो गया। अब हमको चाहिए दिए हुए पॉइंट पे फंक्शन का मान चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एट एक्स बराबर 0 पे चाहिए, यानी f0 के लिए फंक्शन का मान चाहिए। तो यहाँ पे f0 के लिए क्या हो जाएगा, तो फंक्शन का मान 0 कहाँ हो रहा है, तो नीचे हो रहा है, यानी x प्लस 1 पे हो रहा है। तो जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 0 को पुट कर देंगे, यानी 0 प्लस 1। तो जैसे ही 0 प्लस 1 कीजिएगा, इसका वैल्यू कितना होगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिए हुए पॉइंट पे फंक्शन का मान सबके लिए क्या आ रहा है, ये सब जो है 1 ही आ रहा है। जब सब आपस में सबका वैल्यू जब 1 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो देखिए इसको मिटा देते हैं तेजी से बाबू, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। लास्ट में लिख देंगे 10 लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान 0 से कम के लिए, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान 0 से ज्यादा के लिए, और फंक्शन का मान 0 के लिए। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जब तीनों का वैल्यू आपस में बराबर है, तीनों का वैल्यू कितना है, 1 आया है। 0 से कम के लिए भी 1 था, 0 से ज्यादा के लिए भी 1 है, 0 के लिए भी 1 है, सब आपस में क्या है, बराबर है। जब सब आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या है कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो लिख देंगे हेंस fx इज कंटिन्यूअस, अर्थात fx क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो एट x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है। तो 23 आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो अब जो है ये तो आप लोग बना लिए। अब कहीं कहीं कहता क्या है कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसमें आप की का मान निकालिए। ठीक है, जैसे 26 से लेकर आप 29 तक जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें देखिएगा, उसमें कह रहे क्वेश्चन में एक्सरसाइज 5.1 में कि दिया हुआ फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो उसमें के का मान निकालिए, या कहीं लेमडा दिया है तो कह रहे कि लेमडा का मान निकालिए। तो देखिए उस केस में भी कुछ नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि यदि कंटिन्यूअस है तो के का मान निकालना है। तो देखिए उसमें करना क्या है, तो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो तीनों का वैल्यू निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दिए हुए पॉइंट पे फंक्शन का मान। तो उसमें आप देखिएगा 2 को बराबर होगा और 1 को बराबर नहीं होगा। तो उसमें होता क्या है कि 2 को जो बराबर है उसमें से 1 मान ले लेंगे, और जो बराबर नहीं है सो उसमें से वैल्यू ले लेंगे। यानी जो बराबर है उसको और जो बराबर नहीं है उसको, दोनों का आपस में इक्वल करेंगे, तुरंत हमको उसमें के का वैल्यू निकालना होगा तो के का वैल्यू निकलेगा, लेमडा का वैल्यू निकालना होगा तो लेमडा का वैल्यू निकलेगा। तो वैसे हम लोग बनाते हैं। तो उस टाइप से भी क्वेश्चन हम आपको एक बता देते हैं, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। 26 से लेकर 29 तक एक्सरसाइज 5.1 में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए। आइए उस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लिख देते हैं। जैसे कि मान लिया क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के शो दैट द फंक्शन
f is continuous at the indicated point। ठीक है, तो ऐसे भी लिखता है तो वही बात है। आइए एक क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन हम लिखते हैं। एफ एक्स बराबर मान लिया कोई फंक्शन आपको दिए हैं कि इंटू एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है इफ एक्स इज लेस देन 1, और यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन दे दीजिए। तो आप बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें की का मान निकालिए। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि की का मान निकालिए और सो दैट दिखाइए कि दिया हुआ फंक्शन आपस में क्या है, कंटिन्यूअस है। और इंडिकेटेड पॉइंट का मतलब होता है कि दिए हुए बिंदु पे दिखाइए कि दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसका की का मान भी निकालिए। तो देखिए इसमें करना क्या है, वही बात हुआ, दोनों एक ही चीज है। इसमें करना क्या है कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट और दिए हुए पॉइंट पे फंक्शन का मान, तीनों निकालिएगा तो इसमें होगा क्या कि दो बराबर होगा, एगो बराबर नहीं होगा। तो बराबर वाले को और बराबर नहीं है उसको, दोनों को आपस में इक्वल करके हम लोग के का मान निकाल लेंगे। तो के का जो मान आएगा, तो यहाँ पे तो के का मान पूछ ही रहा है, और जहां जहां के दिख रहा है वहां वहां यदि के के वैल्यू को यदि पुट कर दिया जाएगा तो दोनों मान आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस होगा ही। तो इसमें कुछ हार्ड काम नहीं है। आइए इसको बना देते हैं, और इसी पैटर्न पे आप एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक आप बनाइएगा। ठीक है, क्लास 12 का है ये। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे। वी हैव, हम सभी पाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो देखते चलिए, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान 1 से कम के लिए। देखते चलिएगा 1 से कम के लिए क्या है। तो यहां पर हम देख रहे हैं ऊपर में जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जब x का मान 1 से बड़ा और 1 के बराबर है तो उसके लिए f(x) का मान कितना है कि इंटू एक्स स्क्वायर है। तो 1 से बड़ा के लिए है और 1 के बराबर के लिए। हमको 1 से अभी बड़ा और बराबर के लिए नहीं चाहिए, अभी हमको 1 से छोटा के लिए चाहिए। तो जब बड़ा के लिए ऊपर हो गया तो छोटा के लिए कहाँ होगा, नीचे होगा, फिक्स है। यानी जब x का मान 1 से छोटा है, 1 से लेस है, तो उसके लिए फंक्शन का वैल्यू कितना है, 3 है। कितना है वैल्यू, 3। तो इसमें डायरेक्ट आप 3 को लिख दीजिए, क्योंकि इसमें x रहता तब ना x की जगह पे अपन माइनस h को रखते हैं। तो यहाँ पे तो h है नहीं, तो h नहीं है, x नहीं है, तो हमको 1 माइनस h रखने की आवश्यकता नहीं है। 3 है तो 3 रख देंगे, 5 रहेगा 5, जो रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। देखिएगा राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा कि लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान 1 से ज्यादा के लिए। तो अब देखा जाए 1 से ज्यादा के लिए क्या होगा। तो 1 से ज्यादा के लिए अभी हम लोग देखे थे कि ऊपर वाला फंक्शन है 1 से ज्यादा के लिए, यानी कि इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0 भी रहेगा, के इंटू एक्स की जगह पे कितना रखेंगे, तो x की जगह पे 1 प्लस h को रखेंगे। तो ये 1 प्लस h को रखेंगे और इसका ही क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, जहां जहां h है वहां वहां 0 को रख देंगे। तो देखिएगा ये k इंटू 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 0 का मतलब 1, अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, यानी k इंटू 1 यानी k हो जाएगा। तो इसको तो हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए। अब दिए हुए पॉइंट पे फंक्शन का मान हम लोग निकालेंगे, यानी f1 के लिए निकाला जाएगा। ठीक है, तो देखिए f1 के लिए जब हम निकालेंगे तो x का मान 1 कहाँ हो रहा है, तो x का मान 1 जो है k इंटू एक्स स्क्वायर पे हो रहा है। तो k जैसे का तैसे
x के जगह पे आप 1 को रख दीजिए, तो k इंटू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर, यानी सीधे k, ये शायद कट रहा है तो इसको लिख दीजिए बगल में k इंटू 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी k इंटू 1 यानी k। ठीक है ना। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से आप, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है 3 लेफ्ट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में इसका वैल्यू k आ रहा है, और दिए हुए पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू k आ रहा है। तो देखिए क्या तीनों आपस में बराबर है, तो नहीं, इसमें 2 को बराबर है, 1 को बराबर नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बराबर करके तब इसमें k का वैल्यू निकाला जाता है। तो पहले इसका 23 आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, 23 स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम तीनों को लिखेंगे, ठीक है। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन में बराबर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि k का वैल्यू निकालना है, तो लिख देंगे 10 लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान 1 से कम के लिए, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन का मान 1 से ज्यादा के लिए, और फंक्शन का मान 1 के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू 3 आया है, राइट हैंड लिमिट में k आया है, दिए हुए पॉइंट पे भी k आया है, तो हमको तो k का मान चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधे k का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। दो को बराबर है, तो बराबर वाले में से एक को ना लिखिएगा, या तो इसको लिखेंगे चाहे इसको लिखेंगे, तो बराबर वाले को भी लिख देंगे और जो बराबर नहीं है उसको भी लिखेंगे, ऑटोमेटिक आपको k का मान मिल जाएगा। तो इसी पैटर्न पे आपके एक्सरसाइज में 5.1 में जो क्वेश्चन है उसको आप बनाइएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, फिर हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में इस पर बात करेंगे। तो ठीक है, तब थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।